ये आपका है न्यू खैबर पख्तूनख्वा का न्यू वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में हैं ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहां पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहां पर दहशतगर्द लाते हैं, यहां पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहां से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, या आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं। या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, आप हमारा साथ दें। इतना मजबूर ना कर कि बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर कि बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। किसे सुना, किसे सुन हमारी बहादुरी के, अगर तुम्हें बताने लग जाए तो तू हमारे पैर दबाने लग जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक वाहिद जमहूरी जमात रह गई है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो भी जो हैं हमसे ज्यादा मौका अपोजिशन को देते हैं, और आप भी वो हस्बे रिवायत उनको फॉलो ही कर रहे हैं और हमसे ज्यादा मौका जो है अपोजिशन को दे रही हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो पार्टियां पीडीएम 2 में अब हुकूमत में हैं, वो वहां पर फेडरल या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं। इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहां पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहां जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ अवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐवान मुकद्दस रहे। आज जो है चलो आज डिसाइड करते हैं, आप इस तरह करें, ज़र्फ दिखाएं जो आप गलत तरीके से फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हथिया गए हैं, उन सब बैठे के ना स्पीकर साहब इनको बिठाएं। सुरेश कुमार साहब, ये टास्क वाले को बिठाएं, आपको टास्क वाले को बिठाएं। सुहेल, आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार साहब, मेरे ख्याल से आपको मुझे लड़ाई के लिए दे चुके हैं। प्लीज सुरेश साहब, वरना मैं 227 आप पर अप्लाई करूंगी। अभी मैं आप पर 227 अप्लाई करूंगी। आप सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, पूरा माहौल आप खराब कर रहे हैं। सुने ना, आप सुनने की सलाहियत रखिए, फिर जवाब दें, अपने बारी में जवाब दें। बैठे सुरेश साहब, बैठे सुरेश साहब, भाईजान मैं हल बैठे सुरेश साहब, हल बता रहा हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, हल यही है ना, क्योंकि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए ऐवान में आए, हम भी उनकी कदर करेंगे और लोग भी उनकी कदर करेंगे। अवाम का ये एतबार है इन पे कि ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो कहते हैं, ना अवाम इनको सुनती है, ना देखती है, ना इनको वोट देती है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें ये जीते हैं, तो ये तो इनकी मकबूलियत का हाल है। मेरे दोस्त एजाज साहब ने बात की कि यहां पर जो पख्तून कौमी जलगा हो रहा था, हम रात के 4-4 बजे तक उसको
पुरअमन तरीके से वाइंड अप करने के लिए हमारे अपोजिशन बेंचेस भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस भी, हमारी सूबाई गवर्नमेंट भी उसमें सुबह 4-4 बजे तक मीटिंग कर रहे थे। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां पर अमन और अमान के हवाले से जो इजलास चल रहा था बेहतरीन चल रहा था। इधर आज एजाज साहब ने बात की कि उलमा, हम जितने उलमाए हक पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, हम सब के लिए बोले भी हैं, उनके लिए आवाज भी उठाई है और हम चाहते भी हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन आप काइंडली मुझे ये बताएं कि आपके अपने अमीर मौलाना फजल रहमान साहब उनमें से कितने जनाजों पर गए? आप हमें ये बताएं कि उनमें से कितने उलमा जो हमारे शहीद हुए हैं, उलमाए हक, उन्होंने मुजम्मत की है? काइंडली ये जवाब आप मुझे फिर देंगे। मैडम स्पीकर साहिबा, स्मूथ चल रहा था सब कुछ। यहां पर परसों बाजावर से जो हमारा अपोजिशन का एमपीए है वो यहां पर मिन्नतें कर रहा था स्पीकर साहब को कि मैंने तकरीर करनी है, मुझे आप मौका दें। उससे पहले वो 2 दफा तकरीर कर चुका था। स्पीकर साहब ने पूछा कि आपने किस हवाले से बात करनी है, तो उसने कहा कि अमन अमान के हवाले से। स्पीकर साहब ने कहा बिल्कुल आपका हक है, मैं आपको माइक देता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब ने उनको माइक दिया। उसने 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। 10 मिनट बाद स्पीकर साहब ने उसको बार बार कहा कि अमन अमान और बाजावर के लोगों पर बात करें, लेकिन वो नहीं कर रहा था, तो स्पीकर साहब ने उसका माइक बंद कर दिया। अभी होता क्या है, मैडम स्पीकर साहिबा बाहर जब जाता है वो हम पर भी इल्जाम लगाता है, मुझ पर भी लगाता है, शफी जान पे भी लगाता है कि इसने वहां पर बाजावर के लोगों के खिलाफ बात की। हमने बात की सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए जो इस ऐवान का हिस्सा बने हैं उनके बारे में हम बात कम करते हैं, लेकिन हम जो इनको लाए हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। फिर भी इनको तकलीफ हो जाती है, यहां से उठ जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में है ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहां पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहां पर दहशतगर्द लाते हैं, यहां पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहां से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, या आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं, या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का। आप हमारा साथ दें, हम मैं दावत देता हूं, आप हमारा साथ दें। मैडम स्पीकर साहिबा, अमन अमान पर बातें हुई आज बेखुसूसी तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, वो जेल में है। उनकी एहलिया जो गैर सियासी हैं उनको बिना हक कैद किया हुआ है। मैडम स्पीकर साहिबा, इमरान खान सियासी कैदी है, लेकिन उसके साथ दहशतगर्दों जैसा जुल्म हो रहा है जेल में। उसको साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसको उसी के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसको पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसकी किताबें बंद हैं, उसका अखबार बंद है, उसको एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा। इस तरह जो गैर सियासी उनकी एहलिया है बुशरा बीबी, उनके साथ जो है जेल में नारवा सलूक हो रहा है। उनको भी जो है साफ कपड़े नहीं दिए जा रहे, साफ पानी नहीं दिया जा रहा, ना पीने के लिए ना वुजू के लिए। यहां पर हमारी जो गलत तरीके से ये इस ऐवान का हिस्सा बनी हमारी बहनें, बुशरा बीबी तो एक औरत है, उनके लिए आवाज उठाएं। जो पंजाब की जाली वज़ीर आला बनी हुई हैं, कम से कम उनको गैरत दिलाएं कि बुशरा बीबी गैर सियासी भी हैं और वो जो है एक पर्दादार खातून है, कम से कम उसका लिहाज तो रखें। मैडम स्पीकर साहिबा, उनके साथ तो जुल्म हो रहा था। इमरान खान का भांजा हसन नियाज़ी, उनको झूठे ट्रायल में, झूठे मिलिट्री ट्रायल में जो है 10 साल की सजा हो गई। वो जुल्म था, हो रहा था। उनकी बहनें जब अपने भाई से मिलने जाती हैं अडियाला जेल, वहां पर वो धूप में, सख्त गर्मी में उनको खड़ा कर दिया जाता है, उनको वहां पर ख्वार किया जाता है, फिर अपने भाई से मिलने के लिए नहीं छोड़ा जाता उनको।
ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے ظلم ہو رہا ہے، بانجوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ صرف ایک آدمی جناب عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے. کل علیمہ باجی کے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس دہشت گرد، کیونکہ سادہ کپڑوں میں جتنے بھی چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں. سادہ کپڑوں میں جو چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. کل علیمہ باجی کے گھر میں انہوں نے جو ہے چادر اور چار دیوالی کی پامالی کی. ان کے ایک بیٹے شاہریز کو وہاں سے اٹھایا، اغوا کیا. آج تک جو ہے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا عدالت میں، آج پیش کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی اٹھا لیا. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ تو پھر بھی بالغ ہیں. علیمہ باجی کے دو بیٹے مائنر 10 سال کی منہا کو کل اٹھایا گیا تھا. کس جرم میں کہ آپ مٹائی کیوں تقسیم کر رہی ہے؟ اس کے چھوٹے بھائی جو 4-5 سال کا ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، ہم تو ایک نسل ہیں جو گزر جائیں گے. 4 نسلوں کو آپ جو ہے اپنا دشمن بنا رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے بغض میں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستانی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کا جنازہ نکال رہے ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس کا حصہ یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. ادھر ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف، ہماری آواز بنو، ہمارا ساتھ دو، اپنی سیاست پھر کریں گے. لیکن جو ذمہ دار ہے 78 سال سے اس پاکستان کی تباہی کا، اگر اس کے خلاف ہم اٹھتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہماری بات روکنے کے لیے یہاں پر چیخیں نہ ماریں. میڈم اسپیکر صاحبہ، جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، جب آئین اور قانون میں سب برابر نہیں ہوں گے تب تک پاکستان پہ یہی حالات ہوں گے. اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے. اس کے لیے لیڈر کا مخلص ہونا، ایماندار ہونا ضروری ہے. اس میں جو ہے ایک لیڈر کا صادق و امین ہونا ضروری ہے. اور وہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہے اب، عمران خان. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بحالی، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی، یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی ہمارے مرتے دم تک، انشاءاللہ بدن میں آخری سانس ہونے تک یہ جاری رہے گی. لیکن یہاں پر جو ہمارے ایک ممبر نے ہمارے خلاف بات کی، تو اپنی تقریر ایک شعر پر اختتام کروں گا اور اس کو جو ہے وہ یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ جناب سہیل خان صاحب. آپ نے ایک بات کہی، سنے سریش کمار صاحب.